हेलो नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। खबर क्या थी इसकी हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले यहां देखो कि आदर्श आचार संहिता लागू, क्या अब होगा रिजल्ट जारी और आएंगी नई भर्तियां। जी हां, यदि हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च को देश के अंदर आम चुनावों की बात करें या लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई और कहा कि देश के अंदर 7 चरणों के अंदर चुनाव होंगे। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल इस प्रकार से करते हुए 7 चरणों के अंदर चुनाव होते होते और 1 जून को अंतिम चुनाव होगा और उसके बाद 4 जून को होंगे अपने इन चुनावों का परिणाम जारी। अर्थात जिस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा देश के अंदर आम चुनाव की घोषणा की गई थी, उस दिन देश के अंदर एक आचार संहिता नाम का जो बात शब्द था वो अपने देश के अंदर लागू हो गया। इस आदर्श आचार संहिता या आचार संहिता का मतलब होता है कि इस दौर के अंदर किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती जो मतदाताओं को आकर्षित करे या उनको प्रभावित करे। अब बात यहां से आती है, क्या ऐसी स्थिति के अंदर किसी राज्य सरकार के द्वारा रिजल्ट को जारी किया जा सकता है क्या? इसको लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने यहां पर राजस्थान नहीं बहुत सारे स्टेटों के अंदर एग्जाम हुई होगी और वो एग्जाम चुनाव से पहले हुई होगी, तो क्या उनका रिजल्ट अब आ सकता है? यदि आ सकता है तो किस प्रोसेस के तहत आ सकता है उसकी चर्चा करेंगे और राजस्थान के सापेक्ष इसकी क्या वैल्यू है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो खबर है ये हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे आने वाले समय को की दिशा और दशा को बदलने वाली है। तो क्या थी खबर? सबसे पहले उसके ऊपर हम लोग यहां पर आते हैं। खबर यहां से आती है कि चयन बोर्ड ने आयोग से मांगी परिणाम जारी करने की अनुमति। जी हां, अपने राजस्थान के अंदर जैसे ही 16 मार्च को केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा देश के अंदर आम चुनावों की घोषणा की थी, उससे पहले अपने देश के अंदर अपने राज्य के अंदर फरवरी और मार्च के अंदर या जनवरी और फरवरी के अंदर कुछ एग्जाम कंडक्ट हो गई थी और जब एग्जाम हो गई तो एग्जाम होने के बाद में उनका परिणाम जारी करने की बात आई, क्योंकि यदि परिणाम जारी होता है तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो और जैसे भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो तो आगे नई वैकेंसियों की राह खुलती है। और इसी को लेकर के अब राज्य सरकार के द्वारा पहल की गई कि भाई हमने वैकेंसी तो पहले निकाल दी थी, उसका एग्जाम भी हो चुका है, अब यदि उसका रिजल्ट आता है तो क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन होता है क्या? इसकी बात यहां पर की गई और उसी को लेकर के खबर यहां से आई है। खबर यह था कि आचार संहिता में फंसे परिणाम, 7 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है, चुनाव आयोग मंजूरी दे तो 7 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी। अर्थात इस आचार संहिता के दौर में राज्य सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई परिणाम जारी नहीं किया जा सकता, किसी भी सरकार की किसी भी प्रकार की कोई नई वैकेंसी की घोषणा नहीं हो सकती। लेकिन राज्य सरकार यह चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार के सामने अब मजबूरी यह है, क्योंकि हाल ही के अंदर आपने देखा होगा अपना जो बजट आया था, बजट जो आया था ये आया था 2024-25 का। ये जो 2025-24 का 24-25 का जो बजट कहा गया, ये अपने आप में बजट नहीं था, इसको हम लोग कह सकते हैं ये अंतरिम बजट कह सकते हैं। अंतरिम बजट का मतलब है कि ये अगले 2-3 महीने के अंदर राजस्थान के अंदर प्रशासन को चलाने वाला बजट था, क्योंकि वास्तविक रूप से शुद्ध बजट जो आएगा वो लोकसभा के चुनाव के बाद आएगा और लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे आपके जून महीने के अंदर। तो हो सकता है अपने अगले जुलाई 2024 के अंदर अपना बजट आए और सरकार चाहती है कि जुलाई 2024 के बजट के अंदर हम नई वैकेंसी की घोषणा करें। यहां पर सरकार क्या चाहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई वैकेंसी की घोषणा वो यहां पर करना चाहती है। क्यों घोषणा करना चाहती है? क्योंकि वर्तमान में अपने यहां पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा गया था कि हम अगले 5 साल के अंदर 2.5 लाख वैकेंसी लेकर के आने वाले हैं और इस 2.5 लाख वैकेंसियों की घोषणा वो बजट के अंदर ही की जाएंगी। तो सरकार ये चाहती है कि जो जुलाई 2024 के अंदर अपना 24 और 25 का जो बजट आने वाला है, हम उसके अंदर नई वैकेंसी की घोषणा करें और उससे पहले जो पहले वाली वैकेंसी है उनकी प्रोसेस को तो पूरा कर लें। और इसी को लेकर के बात यहां से आती है कि अब सरकार ने क्या कहा, सुनना बात को यहां से कि आचार संहिता के कारण कर्मचारी चयन बोर्ड की संगणक की एग्जाम लगी थी, सूचना सहायक की लगी थी, एएनएम की लगी थी, जीएनएम की लगी थी, कनिष्ठ लेखाकार सहित 7 भर्तियों के फिलहाल परिणाम अटक गए, जिनमें से लगभग 17,271 पद है, मतलब 7 वैकेंसियों के माध्यम से लगभग 17,000 वैकेंसी भरी जानी थी, उनके रिजल्ट जो है वो अटक गए हैं। इनका परिणाम जारी करने को बोर्ड को चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार है। अब वर्तमान स्थिति के अंदर यदि चुनाव आयोग को लगे
उनको लगे कि यदि हम राज्य के अंदर चयन आयोग को कहें कि आप परिणाम जारी कर दो और उससे राज्य के किसी भी प्रकार के मतदाताओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो ऐसी अनुमति दे भी सकते। इसलिए चुनाव अपने किसकी बात करें, जो अपना चयन बोर्ड है वो चुनाव आयोग के पास गया। ये भर्ती परीक्षाएं जनवरी से मार्च तक हुई थी। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि चयन बोर्ड ने 7 बड़ी परीक्षाएं करवाई थी और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना है। सरकार से आग्रह किया गया कि चुनाव आयोग से अनुमति ली जाए। अर्थात चयन बोर्ड ने कहा कि हमने सरकार को कहा है कि हमने प्री एग्जाम करवा ली, उसके आगे की प्रोसेस हम स्टार्ट करें, इसलिए आप जाकर के चुनाव आयोग के पास जाकर के कहो कि हमें इसकी अनुमति दे। अब बात समझना यहां से क्या, तो इसका मतलब है चुनाव आयोग अब इसके ऊपर सोचेगा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं है। लेकिन यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा वो निकल के आता है कि यदि हम अपने राजस्थान में चुनावों की बात करें तो राजस्थान के अंदर चुनाव जो है ये 2 चरणों के अंदर है। एक 19 अप्रैल को है और दूसरा अपना 26 अप्रैल को है। इसका मतलब 19 और 26 अप्रैल से पहले तो हो सकता है चुनाव आयोग को ऐसा लगे कि यदि परिणाम जारी किया जाता है तो ये मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। लेकिन 26 अप्रैल के बाद अपने राजस्थान के अंदर हो सकता है चुनाव आयोग के लगे कि राजस्थान के अंदर तो चुनाव पूरे हो गए हैं और ऐसी स्थिति में अब भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करने से इसका रिजल्ट जो परिणाम है या इसका प्रभाव जो है वो दूसरे स्टेट के अंदर होने वाले आम चुनावों के ऊपर नहीं पड़ेगा। और बशर्ते ऐसा ही होता है, अपने राज्य के अंदर जो प्रक्रिया वो चलती रहेगी, दूसरे राज्यों में चुनाव होते रहेंगे। तो ऐसी खबर है और ऐसा हो सकता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 26 अप्रैल को दूसरा चरण जो खत्म होगा, जब दूसरा चरण खत्म होगा उस समय उसके बाद में वो सरकार को या चयन बोर्ड को अनुमति दे सकता है कि आप परिणाम को जारी कर सकते हो। ऐसा यहां पर आ रहा है। और अपने यहां पर कौन कौन सी 7 भर्ती परीक्षाओं में 17,000 पद यहां पर लटके हुए थे, जिसमें सूचना सहायक की बात करें, एएनएम है, जीएनएम है, कृषि पर्यवेक्षक है, कनिष्ठ लेखाकार है, ऐसे कई पद यहां पर आए हैं। इसका मतलब है ये खबर अपने आप में खास है आप लोगों के लिए। यदि 26 अप्रैल के बाद राजस्थान के अंदर परिणाम जारी करने की बात की जाती है तो इससे आगे की प्रोसेस होगी और आगे की प्रोसेस का मतलब है कि अब हम आगे नई वैकेंसियों की ओर चल पड़े हैं। और नई वैकेंसियों की ओर चल पड़े तो अगली चीज यहां से आती है कि भैया इसके अंदर इन भर्तियों की बात यहां पर की गई है और यदि ये भर्तियां परीक्षा रिजल्ट आता है, रिजल्ट आ गया, इसका मतलब अप्रैल के अंदर आते अर्थात मई के अंदर आते आते इन सबका क्या आ जाएगा, ये कहें कि जून में, जैसे कह सकते हैं जून 2024 के अंदर इनका क्या आ जाएगा, रिजल्ट अपने यहां पर आ जाएगा। और इनका रिजल्ट आ गया तो फिर नए रास्ते खुलते हैं और नए रास्ते खुलते हैं इनको लेकर के अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने रास्ते या अपनी जो कहेंगे ना कि भी अपना उन्होंने प्रदर्शन कर दिया कि हम नए रास्ते खोलने वाले हैं। और सबसे बड़े रास्तों की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आपके सीटी का एग्जाम करवा रहे हैं। यहां पर एक तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें, जो कहा कि जिसका आयोजन अपने अक्टूबर में होगा, और एक कहा कि जो सीटी जो है 10+2 की बात करें इसका आयोजन हम लोग करवा रहे हैं सितंबर के अंदर। तो ग्रेजुएशन एक तो अपने यहां पर आता है ग्रेजुएशन जिसका आयोजन हो रहा है 10+2 के सितंबर में और 10+2 जिसका आयोजन हो रहा है अक्टूबर के अंदर। इसका मतलब जून के अंदर आते आते इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये पक्की बात है। और उसके बाद में जून में रिजल्ट आ गया तो मेरे गुलगुलो ये पक्की बात है जुलाई के अंदर जो अपना बजट है इस बजट में वैकेंसियां जो है ये होने वाली हैं और इन वैकेंसियों के लिए जो आधारभूत चीज चाहिए सीईटी जुलाई के अंदर आ गया। ये जुलाई के बाद अगस्त, जुलाई के अंदर घोषणा कर दी जाएगी 100% वैकेंसियों की। 1 महीना मिलेगा आपके पास अगस्त का, उसके बाद सितंबर में ग्रेजुएशन सीटी हो जाएगी, अक्टूबर में ही हो जाएगी और नवंबर दिसंबर तक आते आते राजस्थान के अंदर नई वैकेंसियों की एग्जाम, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, जो खबर उड़ती उड़ती आ रही है कि अपना एक तो होगा पुलिस कांस्टेबल की बात करें, ये अपने नई वैकेंसी यहां पर आ रही है। एक खबर आ रही है कि 2nd ग्रेड की बात करें, एक आ रही है 1st ग्रेड, और इसके अलावा अपने 3rd ग्रेड की बात करें, पटवार भर्ती की बात करें, ये लगभग 8 से 10 वैकेंसी जिनकी खबर है। और ये पक्की बात है यदि आज सरकार ने परमिशन दी, जून में रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में बजट आएगा, जुलाई के अंदर घोषणा कर दी जाएगी, उसके बाद अगस्त का महीना मिलेगा आपके पास थोड़ा सा, सितंबर में करवा दी जाएगी ग्रेजुएशन वाले की सीईटी एग्जाम और अक्टूबर में हो जाएगी 10+2। इसका मतलब सितंबर अक्टूबर में खत्म, नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर जनवरी या अगले बजट से पहले मतलब दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, दीपावली का महीना मान के चलो, दिसंबर
दिसंबर के आसपास राजस्थान के अंदर ये जो सब वैकेंसियां हैं इनकी एग्जाम कह रहा हूं, ये आने नहीं, इनकी एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सीटी के साथ साथ फॉर्म भी भरे जाएंगे और सीटी के अंदर हो सकता है कुछ मैंडेटरी यहां पर किया जाए। तो इसका मतलब आने वाला समय आप लोगों के लिए खास है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो मेरे बच्चों अच्छे से तैयारी कर लेना। किसी को लगे कि आचार संहिता के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है, जी हां, अब राजस्थान के अंदर 26 अप्रैल को चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें, वो कह सकता है कि राज्य के अंदर परिणाम जारी किया जा सकता है और ये परिणाम जो है ये अपने नई वैकेंसियों की नई आधारशिला होगी और सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी तैयारी मजबूत होगी। तो अब ये मत समझना कि सर 1 जून के बाद कुछ होगा, भैया 1 जून तक तो रिजल्ट आकर के नए रास्ते खुल जाएंगे और यदि आप भी चाहते हो इन नए रास्तों के ऊपर चल करके अपनी मंजिल को पाना, तो बस जुड़ जाओ पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत और पूरे मेहनत और पूरे जोश, जुनून और जज्बे के साथ अपनी तैयारी के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया।